आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र की समीक्षा। लोकतंत्र के गुण दोषों के संबंध में स्थिति अत्यधिक विवादास्पद है और लोकतंत्र के समर्थकों तथा विरोधियों द्वारा लोकतंत्र के संबंध में दो परस्पर नितांत विरोधी बातें कही गई हैं। पहला लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है, दूसरा लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है। ये दोनों ही विचार विवेचना योग्य हैं। लोकतंत्र अयोग्यता का शासन। अरस्तु, टेरीलैंड, लेकी, फैगेट, न्यायाधीश जेम्स स्टीफेन आदि व्यक्ति लोकतंत्री व्यवस्था के कटु आलोचक हैं। उनके द्वारा किसी न किसी रूप में लोकतंत्र की अयोग्यता का शासन कहा जाता है। उनके द्वारा अपने विचार इस पक्ष में निम्न आधार पर दिए गए हैं। सामान्य जनता की अशिक्षा, परिणामतः अयोग्य व्यक्तियों का बहुमत। लोकतंत्री शासन सिद्धांत पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही मत दिया जाना चाहिए, लेकिन योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते। इस प्रकार लोकतंत्र के गुण की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है। अविशेषज्ञों का शासन शक्ति का प्रयोग। चिकित्सा, भवन निर्माण, शिक्षण के समान ही शासन कार्य भी एक कला है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे व्यक्तियों के हाथ में शासन शक्ति आ जाती है जो इस कला से नितांत अनभिज्ञ होते हैं। लोकतंत्र में शासन की शक्ति ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है जो सर्वाधिक लोकप्रिय होते हैं। लोकप्रियता और शासन की कला ज्ञान दो मूलतः भिन्न तत्व हैं। राजनीतिक दलों का कुप्रभाव। व्यवहार में लोकतंत्र के लिए राजनीतिक आवश्यक है और ये राजनीतिक आदर्शों की आड़ में स्वार्थ साधन के प्रयत्नों में ही संलग्न रहते हैं। वे सार्वजनिक हित की बात करते हैं, किंतु उनका एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता में आना। इसके अतिरिक्त सत्ता में आने के बाद भी राजनीतिक अपने समर्थकों को अनुचित लाभ पहुंचाते हैं। योग्य व्यक्तियों का चुनाव से अलग रहना। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो सर्वाधिक योग्य व्यक्ति होते हैं चुनाव के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। लोकतंत्र योग्यतम व्यक्तियों की सेवा से वंचित रहने के कारण भी अयोग्यता का शासन हो जाता है। चुनाव में वाकपटु व्यक्तियों की विजय। योग्य व्यक्ति चुनाव लड़े तो भी उनके विजयी होने के अवसर कम ही होते हैं। सामान्य चुनाव में ऐसे व्यक्ति विजयी होते हैं जो वाग्वीर होते हैं, ऊंची ऊंची प्रतिज्ञा कर सकते हैं और अधिक से अधिक आश्वासन दे सकते हैं। लोकतंत्र विवेक के स्थान पर भावना को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति। लोकतंत्र के अंतर्गत और विशेषतः चुनाव के समय विवेक लगभग गुप्त और भावनाएं अधिक प्रबल हो जाती हैं। लोकतंत्र में राजनीति को व्यवसाय बनाने की प्रवृत्ति। लोकतंत्र के अंतर्गत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग का उदय होता है जो राजनीति को व्यवसाय के रूप में अपनाता है। ये व्यक्ति अपने स्वार्थ साधन के लिए लोकतंत्र को दूषित करने और सक्षम बनाने का कार्य भी करते हैं। लोकतंत्र अयोग्यता का शासन नहीं। यद्यपि अनेक व्यक्तियों द्वारा लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन कहा गया, लेकिन वास्तु स्थिति ऐसी नहीं है। इन बातों के कारण लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन नहीं कहा जा सकता। सामान्य जनता प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और साधारण ज्ञान से संपन्न। लोकतंत्र के आलोचकों द्वारा सामान्य जनता की सुस्त, उदासीन, अशिक्षित, स्वार्थी और संकुचित मनोवृत्ति पर बल देते हुए लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन कहा जाता है, लेकिन सामान्य जनता के संबंध में धारणा नितांत भ्रमपूर्ण है। अपनी भौतिक सीमाओं के बावजूद उन्हें कुछ प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, सामान्य ज्ञान, चतुराई होती है, जिनके आधार पर इस बात को सही रूप से निर्णय कर सकते हैं कि उनके द्वारा किन व्यक्तियों को अपने नेता के रूप में चुना जाना चाहिए। लोकतंत्र को वास्तविक प्रशासन विशेषज्ञों द्वारा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन के दूसरे क्षेत्रों में सामान्य प्रशासनिक कार्यों के लिए द्वितीय विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकतंत्र वास्तविक प्रशासनिक कार्य स्थायी रूप से नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाता है। जनता या उनके प्रतिनिधि केवल इस बात का निर्णय करते हैं कि शासन कार्य के अंतर्गत क्या किया जाना और कैसे किया जाना है। बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा अधिक प्रभाव प्राप्त किया जाना संभव। प्रजातंत्र व्यक्ति को मत की धारणा का प्रतिपादन करता है, लेकिन प्रजातंत्र के अंतर्गत नागरिकों के विचारों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके आधार पर समाज के अधिक योग्य व्यक्ति समाज के कम योग्य व्यक्तियों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। लोकतंत्र में योग्यतम व्यक्ति को सेवा प्राप्त करना संभव। लोकतंत्र में योग्यतम व्यक्ति की सेवा प्राप्त की जा सकती है और इस आधार से अयोग्यता का शासन नहीं कहा जा सकता। योग्य महत्वाकांक्षी व्यक्ति चुनाव लड़ते ही हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव में भी न लड़ना चाहते संसदीय व्यवस्था वाले देशों में द्वितीय सदन की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। अध्यक्षीय शासन वाले राज्यों में उन्हें मंत्री पद प्रदान करके सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र में कहीं पर अयोग्यता के शासन की प्रवृत्ति देखी भी जाती है तो उचित प्रकार की शिक्षा के प्रचार द्वारा प्रजातंत्र की इस बुराई को दूर किया जा सकता है और उनको अधिक अच्छे प्रकार से समझने की शक्ति प्रदान की जा सकती है। उनके बौद्धिक क्षितिज का विकास किया जा सकता है। अनेक पश्चिमी देशों में सुनियोजित शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा अशिक्षा की समस्या का लगभग समाप्त कर दिया जाता है और नागरिकता के उच्चतम स्तर की स्थापना की गई है। वस्तुतः प्रजातंत्र की स्थापना का स्वाभाविक परिणाम और शिक्षा, राजनीतिक जागृति का उदय और विकास होता है। उपयुक्त आधार पर नितांत स्पष्ट होता है कि प्रजातंत्र को अयोग्यता का शासन नहीं कहा जा सकता है। यदि किसी देश विशेष में अज्ञान, अशिक्षा, अत्यधिक निर्धनता के कारण लोकतंत्र अयोग्यता के शासन को रूप को प्राप्त किया है तो यही कहा जाना चाहिए कि अपवाद स्वरूप स्थिति है जिसे शिक्षा के प्रचार और आर्थिक समानता की स्थापना के आधार पर दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र के गुण उसके अपने हैं, अपने दोष बाहरी परिस्थिति के परिणाम। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि लोकतंत्र को अयोग्यता के शासन कहे जाने के स्थान पर इसे सर्वोत्तम शासन ही कहा जा सकता है। लोकतंत्र की श्रेष्ठता के कारण ही समस्त विश्व इसे अपनाने के लिए निरंतर चेष्टा में संलग्न है।
सुव्यवस्थित शासन के कुछ उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त लोकतंत्र में कुछ अन्य गुण भी विद्यमान है। लोकतंत्र शासक और शासित में जैसा संपर्क सहयोग स्थापित करता है, वैसा अन्य किसी शासन में संभव नहीं होता।